शाजिया एक बाहिम्मत, ज़हीन और खुश मिजाज लड़की थी। उम्र 30 साल, तालीम याफ्ता और एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिद एक रिटायर्ड उस्ताद थे, माँ एक घरेलू खातून और 3 छोटे बहन भाई थे। शाजिया ने तालीम के दौरान ही बहुत से ख्वाब देखे थे। वो चाहती थी कि घर की हालत बदले, वालिदैन को सुकून मिले और बहन भाइयों को वो सब मिले जो उसे ना मिल सका। शाजिया एक निजी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करती थी। मेहनती भी थी और खुश गुफ्तार भी। दफ्तरी माहौल में सब उसे पसंद करते थे। इसकी जिंदगी में सब कुछ बज़ाहिर ठीक चल रहा था, मगर दिल के किसी गोशे में तन्हाई और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पिल रहा था। दफ्तर में एक शख्स था, वो नदीम। खुश शक्ल, बातों का माहिर और निहायत बाएतमाद। नदीम ने शाजिया की तन्हाई को महसूस किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में दाखिल हो गया। वो उसे इज्जत देता, इसकी बात सुनता, इसके ख्वाबों को समझने की कोशिश करता। शाजिया ने बरसों बाद किसी पर भरोसा किया। नदीम के साथ वक्त गुजारना इसके लिए मसरत का बाइस बन गया। एक दिन नदीम ने इसे कहा, शाजिया, अगर तुम वाकई मुझ पर यकीन रखती हो तो मेरी एक मदद करो। शाजिया ने फौरन कहा, नदीम, तुम जानते हो मैं तुम पर अंधा यकीन करती हूँ, बताओ क्या करना है। नदीम ने कहा कि कंपनी के अकाउंट्स से कुछ रकम आर्जी तौर पर निकालने की जरूरत है, जो वो चंद दिनों में वापस रख देगा। इसने कस्में खाएं, मोहब्बत की बातें की और शाजिया का दिल जीत लिया। शाजिया ने दिल के हाथों मजबूर होकर वो रकम 20 लाख रुपए नदीम के कहने पर कंपनी के खाते से निकाल दी। इसे लगा वो एक एहसान कर रही है और मोहब्बत में छोटे मोटे फैसले तो करने ही पड़ते हैं। मगर नदीम वो ना निकला जो शाजिया समझती थी। रकम लेने के बाद नदीम गायब हो गया। फोन बंद, घर का पता झूठा, हर राब्ता खत्म। शाजिया पहले तो परेशान हुई, फिर खौफ ने इसका दिल जकड़ लिया। चंद दिनों में ही कंपनी के आला अफसरान को अकाउंट्स में गड़बड़ का इल्म हो गया। तहकीकात हुई, कैमरा फुटेजेस और लॉग डेटा देखे गए और नतीजा शाजिया के खिलाफ आया। शाजिया ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन इसके पास कोई सबूत न था। सब कुछ इसके एतमाद और इख्तियार के तहत हुआ था। पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ, नौकरी गई और साथ ही साख भी। अदालत ने माली फ्रॉड का मुकदमा चलाया और शाजिया को 1 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। कैद की दीवारों में, जेल की सलाखों के पीछे बैठकर शाजिया अक्सर सोचती, एक लम्हे की कमजोरी, एक गलती और मेरी सारी जिंदगी खत्म हो गई। इससे माँ बाप की शर्मिंदा नजरें याद आती, भाई बहनों की आंखों में सवाल दिखाई देते। महल्ले वाले जिन्होंने कभी तारीफें की थी, अब नाम लेने से कतराते थे। नदीम की मोहब्बत एक धोखा निकली और शाजिया की वफादारी इसका सबसे बड़ा जुर्म। कैद के दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरे। शाजिया ने जेल में दूसरी ख्वातीन से बातचीत शुरू की। वहां भी कई ऐसी औरतें थीं जो किसी की चालाकी, किसी की मोहब्बत या किसी के लालच का शिकार हुईं। शाजिया ने सोचा, मेरी कहानी अकेली नहीं है, मगर शायद मैं उसे बदला सकती हूँ। वो जेल में मौजूद ख्वातीन को पढ़ाने लगी। अखबार पढ़कर सुनाती, कुरान की तफसीर सिखाती और कभी सिलाई का हुनर बांटती। कैद में रहते हुए वो खुद को दोबारा बनाने की कोशिश कर रही थी। 0643 रिहाई के बाद 1 साल बाद जब शाजिया बाहर आई तो इसका घर वो न था जो वो छोड़ कर गई थी। रिश्तेदारों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, वालिद की सेहत बिगड़ चुकी थी और माँ की आंखों में वो चमक न थी जो कभी थी। मगर शाजिया बदली हुई थी, अंदर से मजबूत, हालात का सामना करने के लिए तैयार। उसने एक NGO के साथ काम शुरू किया जो ख्वातीन कैदियों की बहाली के लिए काम करती थी। वो स्कूलों, कॉलेजों और दफातर में लेक्चर देती और अपनी कहानी सुनाती। कहती, मैं शाजिया हूँ जिसने एक लम्हे की मोहब्बत में अंधा यकीन किया और उसकी कीमत अपनी पूरी इज्जत से चुकाए। मगर आज मैं इस मुआशरे को बताने आई हूँ कि गुनाह को मान लेना भी बहादुरी है और सजा के बाद दोबारा उठ खड़े होना भी एक इनकलाब है। शाजिया एक वक्त में ज़ब हो गई थी, मगर इसका ज़वाल इसका इख्तिताम न था।
اس نے اپنی غلطی کو قبول کیا، سزا بھگتی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ وہ آج بھی بہت سی لڑکیوں کو یہ سکھاتی ہے کہ اعتماد اور محبت میں فرق کرنا سیکھو۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے سچ نہیں ہوتا، اور ہر قربانی کا صلہ نہیں ملتا۔